अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है उसमें मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि बेसिक से बेसिक पॉइंट भी लेके आऊँ, ठीक है। इसमें जो हमारे पास आज क्लास है इसके लिए जो है ना हम ड्राफ्टिंग में जो चीज़ें हमारे लिए इस्तेमाल होंगी उन चीज़ों को हम लेके आएंगे, ठीक है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास यूज़ हो रही हैं, आइटम यूज्ड इन ड्राफ्टिंग, ठीक है। वो आइटम्स या वो अशिया जो हमारे लिए ड्राफ्टिंग में यूज़ हो रही हैं उसमें जो हमारे पास नंबर 1 पे आता है वो क्या चीज़ आती है, इंची टेप है, ठीक है। इंची टेप में हमारे पास इंचज़ में भी होता है और सेंटीमीटर में भी होता है। ज़्यादातर जो हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए हम जिस भी चीज़ की लेंथ या विड्थ कुछ भी मेजर करने के लिए हम ड्रेस की एक मेजरमेंट लेने के लिए हम इंचज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेंटीमीटर को ना यूज़ करने की वजह ये होती है क्योंकि सेंटीमीटर स्मॉल होता है। फिर भी सेंटीमीटर भी अगर यूज़ करें तो आपके पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 60 इंचज़ आपके पास इंची टेप में अवेलेबल हैं तो इसी तरह से उतने ही सेंटीमीटर भी आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हम आम यूज़ करते हैं वो हम इंचज़ को यूज़ करते हैं इंची टेप में। वैसे इंची टेप का नाम जो रखा गया वो इसी वजह से रखा गया क्योंकि उसमें इंचज़ होते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ जाता है पैटर्न। पैटर्न हमारे पास आ जाता है या ब्राउन पेपर आता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग जब हम करते हैं यहाँ पे तो मैं आपको बोर्ड पे करके बताऊँगी ना, लेकिन जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो वो हम किसी ब्राउन पेपर पे या पहले लोग अखबार पे भी कहते होते थे, लेकिन अखबार पे नहीं करनी चाहिए। उसकी ये वजह होती है क्योंकि वो नीचे कुछ ना कुछ लिखा होता है, कोई पिक्चर्स वगैरह इस तरह से, तो आपको समझ नहीं आती। जब आप ब्राउन पेपर यूज़ करते हैं उसके ऊपर आप जो भी चीज़ लिखते हैं, मतलब कोई भी इंचज़ वगैरह या जो भी आपने लिखा होता है, या इस तरह से चार्ट्स ले लें अगर कोई छोटी वगैरह छोटा कोई चीज़ बनानी है, या फिर पॉकेट के पैटर्न्स बनाए जाते हैं उनके लिए तो चार्ट्स, हार्ड चार्ट्स बेस्ट हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ गया टेलरिंग चॉक। ज़ाहिर सी बात है जब हमने ड्राफ्टिंग करनी है तो हमें कोई पेंसिल, कोई चॉक, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ें चाहिए। पेन यूज़ नहीं करना। पेन यूज़ ना करने की वजह ये है क्योंकि पेन का जो निशान होता है वो धोने से भी मतलब ख़त्म नहीं होता ना उस तरह से। तो जब आप ड्रेस तैयार कर रहे हो और नीचे से आपको पेन के निशान नज़र आ रहे हो तो ये नहीं ठीक होता। चौक का तो निशान थोड़ा सा आप स्टिच भी लगाते हैं, आपका हाथ थोड़ा सा रब होता है तो उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। और पेंसिल यूज़ करने की वजह ये हो जाती है कि वो भी मतलब लाइट होती है, नज़र नहीं आती। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है फ्रेंच कर्व स्केल। एक होता है कर्व स्केल, एक होता है फ्रेंच कर्व स्केल, दोनों यूज़ होते हैं। कर्व स्केल जो हमारे पास यूज़ होता है वो ट्राउज़र के लिए यूज़ होता है, और ये जो फ्रेंच कर्व स्केल है ये हमारे पास गले की गोलाई के लिए, जहाँ पे हमने राउंड शेप देनी है, ठीक है, राउंड नेक पे हमारे पास यूज़ हो जाएगा। और इसके अलावा आपने जहाँ पे भी बैक जो गला हम बनाते हैं वो रॉ शेप में, वो भी इसी में ही आ जाता है। आइटम यूज्ड इन कटिंग। कटिंग में हमारे पास जो जो चीज़ें अशिया इस्तेमाल होंगी, जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, जो रिक्वायर्ड होंगी, वो हमारे पास कौन कौन सी हैं और जो आपके पास होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। इनमें कोई भी चीज़ ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। नंबर 1 पे जो हमारे पास आ रही है वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास आ रही है सीज़र। आ रही है सीज़र मीन कैंची आ रही है। अगर ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा या बंदी मेरी वीडियो देख रही है जिसको कुछ मेरी बातें नहीं समझ आ रही, इसलिए मैं उसको उर्दू में यूज़ कर रही मतलब बता रही हूँ कि उसके लिए भी, मतलब किसी बंदे के लिए, घर में बैठे हुए किसी बंदे के लिए ऐसा कोई मसला ना हो। एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है ट्रेसिंग व्हील। वो भी हम ज़्यादा ये इतना यूज़ नहीं होगा, लेकिन हो तो ठीक है। जब आप करेंगे क्लासेस पूरी पूरी लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास पेन आ जाती हैं, सेफ्टी पेन आ जाती हैं। ये हम लोग पैटर्न को जब कपड़े के ऊपर रखते हैं कटिंग करने के लिए, उसमें हमारे पास यूज़ होगा। फोर्थ एंड लास्ट नंबर पे हमारे पास आयरन आ जाती है, और ये आइटम यूज्ड इन स्टिचिंग। जो हमारे पास लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप होता है, जिसके बाद हमारे पास एक चीज़, एक नमूना जिसको कहा जाता है, या कोई भी शर्ट होगी, ट्राउज़र हो गया जो तैयार हो जाता है, इसके बाद तैयार हो जाता है, ठीक है, स्टिचिंग करने के बाद। और इसमें हमारे पास सिर्फ हमें दो ही चीज़ें चाहिए। एक आ जाती है हमारे पास स्विंग मशीन, मीन्स के सिलाई मशीन। एंड सेकंड नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो आ रही है धागा, थ्रेड। देखिए अगर सिलाई मशीन है और धागा नहीं है कपड़े के साथ मैचिंग का, तो तब भी नहीं काम चल सकता। और अगर धागा है और मशीन नहीं है तो ऑब्वियसली काम नहीं होगा, मशीन के बगैर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है।